हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लर्निंग किड्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले दोस्तों, प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। दोस्तों, किसी भी वाक्य में नाउन या किसी भी शब्द के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन मेरा दोस्त है, मोहन के पापा अध्यापक हैं। तो दोस्तों, इसमें बार बार मोहन यूज हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम ऐसे शब्द का यूज करेंगे जिससे वाक्य के अर्थ पर, पूरे वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव ना पड़े और उसका मतलब वही का वही रहे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मोहन इज ए गुड बॉय। तो मोहन की जगह सेकंड टाइम में क्या यूज करेंगे? ही इज माई फ्रेंड। और थर्ड टाइम में उसके पापा अध्यापक हैं, तो हिज फादर इज ए टीचर। तो दोस्तों, अब लेते हैं कि नाउन की जो कैटेगरी होती है दोस्तों, वो तीन तरह से प्रयुक्त किया जाता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें कि सिंगुलर में आई, मी, माई, माइन होता है और प्लूरल में वी, अवर और अस होता है। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का मतलब है कि यदि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति खुद कह रहा है, तो उसके लिए कुछ यूज करना है तो आई, मी, माइन, वी, अवर, अस ये आएगा। सेकंड पर्सन होता है यू, योर और प्लूरल के लिए भी यू और योर। जब हम किसी सेकंड आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं किसी सामने वाले से बात कर रहा हूं, तो उसके लिए हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का यूज करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसा कि वह मेरा दोस्त है, जो कि उस जगह पे वहाँ प्रेजेंट नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, हिज, हर, हिम और प्लूरल के लिए दे, देम, देयर यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो दोस्तों, इस सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो एक प्रोनाउन सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। मीन्स द सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर पर्सन। जब वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ा रहता है या उसके बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, शी इज ए गुड बॉय, आई एम ए बॉय, इट इज ए पेंसिल। तो दोस्तों, ये सारे प्रोनाउन जिसमें कि सेंट वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, इसलिए हम इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दोस्तों, जब वाक्य में प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, जैसे वह आपके साथ आ रहा है, तो दोस्तों इसमें वह सब्जेक्ट हो गया, आपके साथ आ रहा है, आपके हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही इज कमिंग विद यू। तो यहाँ पे यू क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यही जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वो बदल जाते हैं। ही का हिम, शी का हर, आई का मी, इट, दे का देम, वी का अस हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। थर्ड आता है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव का मतलब होता है दोस्तों अधिकार। जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताते हैं, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उन्हें हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस साइकिल इज माइन, यह मेरी साइकिल है। दिस पेन इज माइन या दिस इज माई पेन। तो दोस्तों, यहाँ पे माइन और माई मेरे इस पेन पर अधिकार दर्शाता है कि यह मेरा पेन है, तो इसलिए जो इसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ यूज होता है जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस इज द बॉय हु मैट मी इन द स्कूल। तो दोस्तों, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है, इसलिए हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है।
तो नेक्स्ट आता है दोस्तों इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो दोस्तों इंडेफिनेट प्रोनाउन वहाँ यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर या एग्जैक्ट पर्सन को इंडिकेट किए बिना हम किसी बात को कहना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि somebody stole my pen, मेरा पेन किसी ने चुरा लिया। तो यहाँ पर somebody हमको नहीं पता किसने चुराया है, किसी को हम पॉइंट आउट नहीं, इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज किया है। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन। तो दोस्तों रिफ्लेक्टिव या इंटेंसिव में आते हैं हिमसेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, जो एम्फेसाइज करते हैं नाउन को। यदि हम किसी नाउन को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंटेंसिव या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राम विल गो हिमसेल्फ, राम वहाँ खुद जाएगा। आई माई सेल्फ विल डू दिस जॉब, मैं खुद यह काम करूँगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर माई सेल्फ जो यूज हुआ है वो एज ए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वहाँ यूज करते हैं टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक विद इन द सेंटेंस। जब हम किसी वाक्य के अंदर किसी चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होता है। तो दोस्तों यह जो प्रोनाउन होते हैं वो नियर और फार को दर्शाते हैं, जो कोई चीज़ पास है या दूर है ये भी बताते हैं। जैसे कि दिस इज ए पेन, यह एक पेन। सच ए गिफ्ट यू गेव मी, यहाँ पर सच एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है कि मतलब वह गिफ्ट जो तुमने मुझे दिया, दैट वाज वंडरफुल। तो यहाँ पे सच, उस गिफ्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे हमने सच का यूज किया है। तो ये प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन के अंतर्गत वाट, विच, हु, हुम, हुज आदि प्रोनाउन आते हैं। तो ये दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाट डू यू वांट फ्रॉम दिस शॉप, तुम इस शॉप से क्या चाहते हो। फॉर अनदर, तो यहाँ पर जो वाट यूज हुआ है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगला एक एग्जांपल लेते हैं, विच कलर इज योर फेवरेट। तो दोस्तों यहाँ पर जो विच यूज हुआ है, ये विच प्रोनाउन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका कौन सा कलर फेवरेट है। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को दर्शाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।